Dear students, today I am talking about nutrition in plants। ये हमारा जैव प्रक्रम का पिछला वीडियो जो था पार्ट 1, अभी हमारा ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पौधों में पोषण के बारे में। पौधों में पोषण स्वपोषण होता है और परपोषण होता है। अधिकांश पौधों में स्वपोषण होता है। स्वपोषण मतलब हो गया कि वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से संश्लेषित कर लेते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता या प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो पोषण होता है वो परपोषण कहलाता है। ये वाले पौधे जिसमें स्वपोषण होता है स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे हो गया जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो सारे वर्णक क्लोरोफिल पाए जाने वाले में स्वपोषण ही होगा, वो स्वपोषी पौधे होंगे। और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है फिर भी उसका पोषण होता है, तो वो सारे परपोषी पौधे कहलाते हैं और उसमें परपोषण होता है। अब हम लोग देखते हैं परपोषण के दो प्रकार के हैं, एक मृतजीवी है और दूसरा परजीवी है। मृतजीवी में क्या होता है, ऐसे पौधे जैसे कवक हो गया एक प्रकार का, और दूसरा हो गया जीवाणु। कवक हो गया जैसे हम लोग देखे हुए हैं आमतौर पे गोबर छत्ता, वो हो गया मृतजीवी। वो मरे हुए जीव के ऊपर पे, सड़े गले पदार्थ के ऊपर पे रहता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है, तो इसीलिए इसको मृतजीवी बोलते हैं। और ये परजीवी, ये पौधा जो होता है ये दूसरे पौधे के ऊपर पे, अमरबेल जैसे उदाहरण है इसका, दूसरे पौधे के ऊपर पे रहता है, ये पीले कलर का होता है और उसी से अपना भोजन लेता है। तो जिस पौधे से अमरबेल भोजन लिया उस पौधे को बोलते हैं पोषी पौधा। ये मरे हुए पौधे से नहीं लेता है भोजन, ये जीवित पौधे से लेता है, इसीलिए इसका पोषण हो गया परजीवी पोषण। प्रकाश संश्लेषण, जिस प्रक्रम द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं और काफ़ी आसान परिभाषा है, सिंपल परिभाषा इसकी। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जिस प्रक्रम द्वारा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल की सहायता से भोजन का संश्लेषण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के घटक, आवश्यक घटक हो गए सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी। तो इसका अभिक्रिया हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं वायुमंडल से, जल मिलता है उसको मिट्टी से, और जरूरी है सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, और पौधे में की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये चार आवश्यक घटक हो गए। इस चारों की सहायता से पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज C6H12O6 हो गया, यही हो गया पेड़ पौधे का भोजन। और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है और थोड़ी मात्रा में जल भी निकलता है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर लेना है, बता दिए पिछले क्लास में। अब है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण 3 चरणों में संपन्न होता है। तो पहला चरण है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण। पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त करता है। ये जो क्लोरोफिल ऊर्जा प्राप्त किया, उस ऊर्जा का उपयोग दूसरे चरण में करता है। वहां पे दूसरा चरण है जल का अपघटन। जल का अपघटन, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से अवशोषित करता है और उसी ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पे जल को तोड़ देता है, और जल के जो अणु है वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट जाता है। और फिर तीसरा चरण होता है इसका ग्लूकोज का निर्माण। ये जो हाइड्रोजन यहाँ टूट के अलग हुआ, इस हाइड्रोजन और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद में पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ही पेड़ पौधे का भोजन होता है, और इस प्रकार पेड़ पौधे अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल का फार्मूला C55H72 O5N4 Mg है, और क्लोरोफिल बी का फार्मूला होता है C55H70 O6N4 Mg। इसका प्रश्न उत्तर चाहिए आप लोग को या PDF डिटेल में चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल
आ सकते हैं, उस पर मिल जाएगा। थैंक यू।